हमेशा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक घमंडी राजा था। तो वह अपनी प्रजा को हमेशा यही बात कहता रहता कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा किया करो और मेरे से जो भी चाहिए आप मेरे से मांग सकते हो। तो ऐसे करते करते काफी समय निकल गया। तभी राजा के सैनिक की बेटी जवान हो गई। तो राजा के सैनिक ने कहा, महाराज, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है और मुझे बहुत सारा धन दौलत चाहिए ताकि मैं अच्छे घर में मेरी बेटी की शादी कर सकूं। मेरी इकलौती बेटी है। तो राजा कहता है, हाँ, तुम्हारा भगवान मैं हूँ और मैं तुम्हें जो मांगेगा मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन ये बताओ पहले कि तुम इतनी अच्छी जिंदगी किसके सहारे जी रहे हो? किसने दी है तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी कि तुम मेरे सैनिक हो और जो मांगते हो वही मिलता है? तो सैनिक कहता है, महाराज, मुझे तो आप ही की वजह से मिलता है। लेकिन सैनिक की बेटी वहीं खड़ी होती है। वो कहती है, नहीं पिताजी, ये राजा की वजह से नहीं मिलता, हमें हमें अपनी किस्मत से मिलता है। बे माता ने हमारे भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है। तो सैनिक कहता है, नहीं बेटी, अगर राजा आज हमें कुछ पैसे नहीं देंगे तो मैं तेरी शादी अच्छे घर में कैसे कर पाऊंगा? तो बेटी कहती है, नहीं पिताजी, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा, चाहे राजा कुछ भी दे या नहीं दे। जो मेरे भाग्य में बे माता ने लिख दिया है वही होना है, और जो आपके भाग्य में बे माता ने लिख दिया है वही होना है। आप ऐसे ही राजा साहब को भगवान मान रहे हो, लेकिन ये देने वाला तो भगवान होता है और लिखने वाली बे माता होती है। तो सैनिक कहता है, नहीं बेटी, तुम चुप रहो, मुझे राजा साहब अपने महल से निकाल देंगे। और राजा धक्के मार करके उस सैनिक को निकाल देते हैं और कहते हैं कि तेरी बेटी जो है इतनी बड़ी बातें बोल रही है मेरे लिए, वो कह रही है कि राजा कुछ नहीं करने वाला। तो मैं देखता हूँ बे माता तुम्हें क्या देगी और कहाँ से देगी, तुम निकल जाओ यहाँ से। और सैनिक के पूरे परिवार को निकाल देता है। सैनिक और उसकी पत्नी और एक बेटी, उन सभी को अपने महल से निकाल देता है। तभी सैनिक अपनी बेटी को डांटते हुए कहता है, बेटी, अब आ गई होगी तुम्हारी अकल ठिकाने, निकलवा दिया ना महल से। कितना अच्छा हमारा धंधा चल रहा था, कितने दिनों से हम ऐश ले रहे थे, और आज क्या किया तूने? महल से निकलवा दिया ना। अगर जबान अपनी बंदी रख लेती, यही बोल देती कि राजा साहब आप ही की वजह से हमें सब कुछ मिलता है, तो राजा हमें क्यों निकालता महल से? तभी बेटी अपने पिताजी को समझाते हुए कहती है कि पिताजी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो सच ही बोला था, जो होता है वही मैंने बोला था। तभी सैनिक की पत्नी भी कहती है, बेटी तूने गलत तो किया है, अगर तुम नहीं बोलती तो हमें राजा सब कुछ दे देते और तेरी शादी हो जाती। पता नहीं हमें कहाँ कहाँ भटकना होगा और कहाँ जाना होगा और कल को हमारा क्या होगा। तो बेटी कहती है, माता जी, आप भी नहीं समझती, मेरे पापा के तो राजा साहब की पट्टी बंधी हुई है। आप तो मान सकती हो ना कि भगवान ही है देने वाला। तभी माँ कहती है, बेटा तू कह तो ठीक रही है, भगवान ही है देने वाला, लेकिन राजा ने हमें निकाल दिया। अब पता नहीं कब मिलेगा हमें, क्या मिलेगा। तो बेटी कहती है, माता जी, हमारे भाग्य में यही लिखा था, इसी वजह से राजा ने निकाला है। तो ऐसे करते करते वो आगे चलते हैं और जाते जाते कहीं वन में चले जाते हैं। वन में जाने के बाद वहाँ माँ बेटी वो तो लकड़ियाँ चुनकर बीन कर लाती और खाना बनाती, और जो उस लड़की का पिता था, जो सैनिक था, वह लकड़ियां काट काट करके कहीं बेचने जाता, लेकिन उस नगरी में नहीं आते जिस नगरी में से
राजा ने उसे निकाला था। तो एक दिन सुबह का समय था और वह अगली नगरी में चल दिया। काफी दूर तक उसे लकड़ी नहीं मिली थी। वह एक दिन वह जब लकड़ी बेचने के लिए गया तो उसकी लकड़ी बिकी नहीं। वह आगे जाता गया, काफी दूर चला गया। काफी दूर जाने पर अगली नगरी आ गई। किसी दूसरी नगरी में लकड़ियां बेचता था और उसी से भी अगली नगरी में वह चला गया, क्योंकि उस नगरी में उस दिन उसकी एक भी लकड़ी नहीं मिली, नहीं बिकी। तो वह सोचता गया, अरे बेटी ने क्या कर दिया। अगर बेटी नहीं बोलती उस दिन राजा के सामने ऐसी बातें, तो राजा हमें नहीं निकालता। हमारी बेटी ने तो बहुत गलत किया है, लेकिन चलो, जो होना था सो हो गया। अब तो हमें लकड़ी बेच करके गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं, आज तो लकड़ी भी नहीं बिक रही हमारी। ऐसे करते करते और अगली नगरी में चला जाता है। अगली नगरी में क्या होता है, पहुंचते ही अंधेरा हो जाता है। तो उस नगरी का राजा उसी दिन मर गया था, सांप ने डस लिया था। और मरते समय उस राजा ने कहा था कि जो सुबह उठते ही इस नदी के किनारे पर जो बैठा मिलेगा, उसी को ही इस नगरी का राज सौंपना होगा। तो वह सैनिक जो है वह उस नदी के ऊपर बैठ जाता है अंधेरा होने पर। और अगले दिन सुबह उठ करके और जो राजा मरा था उसके सैनिक आते हैं नदी के ऊपर, देखते हैं कि कौन बैठा मिले सबसे पहले। राजा ने कहा था कि जो सबसे पहले बैठा हुआ मिलेगा उसी को ही राज सौंपा जाएगा। तो वह कहीं घाट के ऊपर बैठा होता है और उसी घाट का स्थान उस राजा ने बताया था। और सैनिक आते हैं राजा के, कोई नौकर आते हैं, वो सोचता है कि मैं पहले जाऊंगा, वो सोचता है मैं पहले जाऊंगा, ऐसे करके। और राजा के काफी नौकर और सैनिक आते हैं, तो आगे उससे दूसरे वाले राजा के सैनिक को जिसने निकाला था राजा ने, वह सैनिक जो है वहाँ घाट के ऊपर बैठा हुआ होता है। उसको सैनिक पकड़ कर ले गए रानी साहिबा के पास और कहने लगे, रानी साहिबा, ये पता नहीं कहाँ से आया है लकड़हारा और इसी को राज्य सौंपा जाएगा। तो रानी उससे पूछती है सैनिक से कि भाई तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब सैनिक सारी बात बताता है कि मैं किसी दूसरे राजा का सैनिक था और इस तरह मेरी बेटी ने ऐसी बात बोल दी कि हमें तो भगवान देता है और बे माता ने लिखा है। इसी कारण से राजा ने हमें महल से निकाल दिया और नगरी से भी निकाल दिया। तो इसी कारण मैं लकड़ी बेच रहा था वन में, और लकड़ियां बेचते बेचते मुझे शाम हो गई। उस दिन मेरी लकड़ी भी नहीं बिकी थी, एक भी लकड़ी नहीं बिकी। तो मैंने सोचा खाने का जुगाड़ कहाँ से करके लाऊंगा। तो लकड़ी बेचने के बाद मैं खाने के लिए कुछ प्रबंध करता। अगर लकड़ी नहीं बिकती तो मैं खाने का प्रबंध कहाँ से करता। तो मैं आगे चल पड़ा कि इस नगरी में न सही अगली नगरी में बिकेगी। इस नगरी में आया तब तक अंधेरा पड़ चुका था। तो मैं यहाँ नदी किनारे बैठ गया। मुझे कुछ मालूम भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही बैठ गया था। और रानी साहिबा, क्या गलती है मेरी। तो रानी कहती है, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप इस राज्य का राज संभालिए, आप राजा बनोगे और हम सभी नगरी आपको आज राजा घोषित करते हैं, सभी नगरवासी मिल करके। और उस सैनिक को राजा घोषित कर देते हैं। तभी वह राजा कहता है रानी से कि महारानी जी, मेरी भी पत्नी और बच्ची है, मैं उनको भी यहाँ लाना चाहता हूँ। तो रानी कहती है, ठीक है जी, वो भी हमारे साथ रानी बनकर रहेगी। हमसे पहले वो रानी होगी आपकी और बाद में हम होंगी, क्योंकि वो तो आपकी पत्नी है पहले से ही, हम तो अब मिले हैं आपको। तो ऐसे बोल करके और वह राजा चला जाता है और अपनी पत्नी को ले आता है और अपनी बेटी को भी ले आता है। और बेटी से कहता है, बेटी, तू सच्ची कहती थी कि जो बेमाता ने लिखा है वही मिलता है। तो हमारे भाग्य में बेमाता ने राज्य का राज लिखा था, इसलिए राजा ने हमें निकाला था सैनिक पद से और आज मैं राजा हो गया।
और तू राजकुमारी है बेटी। और ऐसे सोच करके अपनी बेटी को गले लगा करके और वह कहता है, बेटी मुझे माफ करना, मैंने तुझे डांटा है राजा के डर के मारे। और थोड़े ही दिन में उस नगरी, जिस राजा ने उस सैनिक को और उसकी पत्नी बच्ची को निकाला था, उस नगरी में काल पड़ गया। और काल पड़ने के कारण वह राजा इधर उधर भटकते हुए वन में चला गया। और वन में जा करके और फिर वही धंधा वह राजा करने लगा। और ऐसे करते करते एक दिन लकड़ियां उस राजा की भी नहीं बिकी, राजा की लकड़ियां नहीं बिकी, तो उसी नगरी में वह राजा जा लिया जिस नगरी में वो सैनिक गया था राजा का। और सैनिक के महल में जा करके और राजा साहब कहते हैं, महाराज कुछ खाने के लिए दीजिए। तभी सैनिक अपने राजा साहब को पहचान लेते हैं। और वो राजा नंगे पांव उस भिखारी के पास, राजा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज आप ऐसे इस हालत में। तो राजा साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना राजा साहब, आप मुझे कैसे जानते हो। तब वह राजा सारी बात बताता है कि आपने हमें निकाला था और यहाँ आते ही मुझे इस प्रकार राज्य मिल गया। तभी वह राजा माफी मांगता है हाथ जोड़ करके और कहता है कि सैनिक, आज तू मेरा सैनिक नहीं है, आज तो मेरा राजा है और मैं आपके आगे सैनिक रहूंगा। कृपया करके आप मुझे सैनिक रख लीजिए। मैंने तुम्हें निकाला था, मैं माफ करने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। तभी वह राजा अपने राजा को अपने सैनिक के रूप में रख लेता है और कहता है, राजा साहब आप रहिए, मेरे आगे सैनिक रहिए, कोई बात नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और वे माता ने जो तुम्हारे साथ लिखा था वह तुम्हारे साथ हुआ, और हमारे साथ लिखा था वह हमारे साथ हुआ। और वह राजा कहता है कि आज के दिन मैं मान गया कि जो वे माता लिखती है, जो विधाता देता है, वही हमें मिलता है। और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। और धन्यवाद पूरी कहानी सुनने पर।